राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे धर्मराज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मणी मरकर धर्मराज जी भगवान के घर गई। वहाँ जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आ रहा था। वह बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? तो वो बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी ने मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां आकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर था। सोने का सिंहासन था। हीरे मोतियों से जड़े हुए छत्र थे। धर्मराज न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभ्यमान थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका लेखा जोखा देखो और मुझे बताओ। चित्रगुप्त ने देखा और सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म किए पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी। तुम वैकुंठ कैसे जा सकती हो? ब्राह्मणी बोली, धर्मराज जी की कहानी, ये क्या होता है? ये क्या नियम है? धर्मराज जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुनना चाहिए। उसके बाद फिर उसका उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टार्च, साड़ी, ब्लाउज, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांद सोने का सूरज, चांदी का साठिया ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए और प्रतिदिन चावल की साठियाँ बनाकर कहानी सुनना चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे तो 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, तब मैं आपकी कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसे दोबारा पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का साठिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज की कथा सुनी। 7 दिन तक पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिल गया। तो यह धर्मराज की कथा थी। तो साल में, महीने में या हफ्ते में एक बार आप धर्मराज की कथा ज़रूर सुनिए। इससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है और ख़ास तौर पे कार्तिक के महीने में तो अवश्य सुने। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।